बायोलॉजी समझ में आ रही है बच्चों? बायोलॉजी पढ़ लो जरा अच्छे से, मेहनत से पढ़ लो बायोलॉजी, ठीक है? क्योंकि 50% रेशियो होता है नीट में बायोलॉजी का। और मुझे लगता है अंशु सबसे अच्छी बायोलॉजी पढ़ेगी जहाँ तक मैं जानता हूँ। और जितना वो पढ़ाएंगे, अगर तुम ज़रा ढंग से मेहनत कर लोगे, अगर ढंग से पढ़ लोगे, तो तुम्हारे 90 क्वेश्चन करने होते हैं, 90 क्वेश्चन फंसेंगे उनके नोट से, लेकिन ढंग से पढ़ेंगे। चलो देखो, ए महाराज बैठ जाओ। हाँ आओ। अरे अगले आ जा, तो रास्ता वो पीछे खाली, उधर बैठ जाओ। देखो जिन बच्चों के लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार जो हुआ है वो मेरिट के बेस पे हुआ है। तो तुम सब बच्चे डेली आते रहो, जो बच्चा आना बंद कर देगा उसका नाम कट जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा। ये है डेली आते हो, ये है। देखो कल मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ के आना है, ठीक है? और सिर्फ 16 बच्चे पढ़े, 16 स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई की, ठीक है? 16 का मतलब ये है तुम में से 75% बच्चे पढ़े ही नहीं। चलो कोई नहीं, ठीक है? और जो बच्चे नहीं पढ़े डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो आधा घंटा कतई आंखें मीच के बैठो, तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद में जब हम लोग अगले बढ़ेंगे तब तुम्हारे समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर अब कुछ चल रहा है। अच्छा वो चलो कोई बात नहीं। देखो पहला क्वेश्चन है, ये है। अब जरा समझो कि ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करें, ठीक है? यहाँ पर मैं आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा नीट 2025 में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछा गया, ठीक है? सबसे पहले ये देखो, क्वेश्चन तुमसे कहा गया है, पहला तुम्हें वेलोसिटी इक्वेशन दी हुई है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। क्यों? देखो ये वेलोसिटी है और इसमें क्या है, ये टाइम की इक्वेशन। तुमसे जो पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीन पोजीशन t इक्वल टू 1 सेकेंड इफ इट इज गिवन डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें एक इक्वेशन दी दी जो वेलोसिटी और टाइम की इक्वेशन। तुमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। अब तुम लोग बोले सर मैं तो सिंपल जानता हूँ कि इसका फार्मूला वेलोसिटी का होता है ds/dt, ये जानता हूँ। तुम्हें दे क्या रखा है? वेलोसिटी। अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो तिरछी गुणा कर दी, तो ये हो गया b × dt। देखो ds बराबर हो गया b × dt। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, जैसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, समाकलन। इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा सिंपल। अब देखो इसने कहा जब समय 0 है, इसने कहां पर पूछा? t = 1 सेकेंड। तो जब समय 0 है, ये t है, समय 0 से लेके कहां तक? 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक। जब समय 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20, ठीक है? और t बराबर 1 पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैंने कहा मान लो s होगा। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आता है s, और ये हो गया 20/s। b की जगह मैंने ये रख दिया, b की जगह देखो, b की जगह मैंने ये रख दिया, b की जगह रख दिया 10 + 2t + 3t², साथ में dt 0 से लेके 1 तक। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 10t + 2t² + 3t³ ठीक है, 0 से 1 तक। सर ये कैसे इंटीग्रेशन होगा? थोड़ा समझ लो, जो कतई नहीं पढ़े हो। देखो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन का सीधा फंडा ये है, बिल्कुल अपनी भाषा में, मैथ की भाषा में नहीं, क्योंकि मैथ में 12th में सब यही है। पूरा 12वीं वाले जो मैथ पढ़ते हैं सब यही पढ़ते हैं, लगभग 50% कोर्स में उनका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही है बस। खाली क्या करना है, जो भी इक्वेशन है
यहाँ किसके रिस्पेक्ट में किया है, डी टी। तो तुम मान लो कि डी है ही नहीं। अगर डी नहीं है तो टी की गुणा करो 10 से, क्या हो जाएगा 10t। अब यहाँ पर जब तुमने इस t की गुणा 10 से करी तो 10t, इसके ऊपर घात कितनी है 1, तो जितना ऊपर लिखा जाता है उतना ही नीचे। अब 2t की तुम t से करोगे तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर। अब देखो जितना ऊपर घात उतना ही नीचे। यहाँ पर देखो 3t स्क्वायर की जब t से करेंगे तो 3t क्यूब, दो ये है, ये 3 हो गया, तो 3t की घात 3, जितना ऊपर उतना नीचे। ठीक है, ऊपर 3 है घात तो नीचे भी क्या कर दिया मैंने 3 कर दिया। अब देखो सर कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तुम t की जगह 1 रखो, t की जगह 1 रखोगे तो 10 गुणा 1, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। जब 1 रखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब भी 1 हो जाएगा। उसके बाद में लाते हैं माइनस, क्योंकि देखो मैंने एक तो t की जगह रख दिया। अब मैं जब 0 रखूंगा, जब t की जगह 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब कुछ क्या हो गया 0। मैं यहाँ पर सब लिमिट देखो, यहाँ पर लिमिट क्या रखेंगे, यहाँ पर पहले s की जगह s रखा, फिर s की जगह क्या रखा 20। ठीक है, नीचे वाली लिमिट रखी जाती है तो पहले माइनस लगा दिया जाता है। मैंने जब इसका करूंगा 10 एकम 10, 1 और 1 ये 2, 10 और 2 कितने हो गए 12। तो s माइनस 20 बराबर 12, तो s बराबर कितना आया 20 को उधर ले जाओगे, 20 को जब उधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32, सॉरी 33 नहीं 32 मीटर, 32 मीटर। ठीक है, इसमें जो इसने पूछा कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का t बराबर 1 सेकंड पर कितना होगा, तो वो होगा 32 मीटर। ठीक है, 32 मीटर। उसके बाद में तुमसे देखो सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, एक काम और करना, अगर जिनके पास फोन है वो अपना फोटो खींच लिया करो। ठीक है, फोटो खींच लिया करो। और मैं अपनी क्लास के कुछ तुम्हें रूल बताऊं, नए बच्चे आ रहे हो, तुम लोगों को कुछ रूल्स बता रहा हूँ अपनी क्लास के। मेरी क्लास के कुछ रूल्स ये हैं। पहला रूल ये कि अगर तुमको प्यास लग रही है तो पूछो मत, चुपचाप जाओ पानी पी लो, पहला रूल। ठीक है, दूसरा ये है अगर तुमको तुम्हारे फोन पे किसी का फोन आ रहा है, पूछो मत, जाओ बाहर। तुम कुछ खाने को लाए, तुम्हें भूख लग रही है, चुपचाप नीचे बैठे खाना खा लो, कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे मोबाइल पे किसी का मैसेज आ रहा है, ठीक है, आराम से रिप्लाई दे दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस जो एक कंडीशन है कि बात नहीं होना चाहिए। अगर तुमको जैसे मान लो तुम्हारी पड़ोसी है कोई, ठीक है, अब तुम्हें लग रही है उससे हमें बात करना चाहिए, तो उससे कहो बहन तू भी मोबाइल निकाल, हम भी मोबाइल निकाल, आपस में व्हाट्सएप से चैटिंग करते रहो। ठीक है, आपस में व्हाट्सएप चैटिंग कर दो, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये है कि क्लास में बोलो मत। ठीक है, और ये जो रूल्स हैं, ये मैं रूल्स वही अपनाता हूँ, जो मेरे कॉलेज, मेरे आईआईटी में मेरे प्रोफेसर लोग अपनाते थे। आईआईटी में यही होता है, तुम पीछे बैठ के बातें कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें नींद आ रही है पीछे बैठ के सो जाओ। बच्चे सो भी जाते थे क्लास में, ठीक है, क्लास में सो जाते थे, प्रोफेसर पढ़ाते थे, बेचारे चले जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बस लेकिन बात नहीं होनी चाहिए। अब सर जी देखो, सबसे पहले तुमसे जो अगली इक्वेशन पूछी गई, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन, ओफो एक्सेलरेशन टाइम, लेकिन तुम्हें इक्वेशन क्या पता है, वेलोसिटी। देखो 10 + 2t + 3t स्क्वायर, ये इक्वेशन पता है। तुमसे पूछी गई है एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण और समय वाली इक्वेशन। अब तुम तो बस एक बात जानते हो कि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है dv/dt, जो मैंने कल बताया था, dv/dt। अब तुम जरा सोचो सर, यहाँ पर b है, इसका मतलब ये है अगर मैं b का डिफरेंशिएशन कर दूं, ये होता है इंटीग्रेशन, समाकलन, डिफरेंशिएशन होता है अवकलन। अब देखो अवकलन कैसे होता है, dv/dt में कैसे करूंगा, तो अवकलन में क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है, जहां पर t नहीं है, देखो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, तो क्या इसमें t है, नहीं, t नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर t पर पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1। जब 1 की 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, और 1 पावर कम कर दो, तो 1 में से 1 कम करोगे तो क्या होगा 0। देखो 3 दूनी 6, 1 पावर कम करोगे 2 में से तो 1 बचेगा, ये हुआ। अब एक बात और याद रखना, किसी की पावर 0 हो, दुनिया में कोई भी चीज है जिसकी पावर 0 है, उसका मान हमेशा और हमेशा क्या होता है 1। जैसे मैंने कहा 1000 की पावर 0, उसका मान भी क्या होगा 1। तो देखो 0 ऐसे ही,
टी की पावर 0 1 हो गया, यानी कि 2 प्लस 6t। dv ओवर dt क्या हो गया? एक्सीलरेशन। देखो त्वरण आ गया, त्वरण आ गया। तो ये त्वरण की जो इक्वेशन बन गई वो बन गई, ये त्वरण की इक्वेशन बनी 2 प्लस 6t। देखो तुमसे किसकी इक्वेशन पूछी थी? एक्सीलरेशन। तो इसमें दिख रहा है एक्सीलरेशन, दिख रहा है टाइम, टाइम भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारी सेकंड का आंसर, ये आंसर मेरे किसका हो गया? ये आंसर मेरे सेकंड का, ठीक है। ये सेकंड का आंसर, ठीक। हाँ, मोबाइल में फोटो खींच लो, आराम से घर पे लिख देना, ठीक है। और ये पीडीएफ है, ये मैं उसमें ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा, आराम से तुम डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में घर पे भी क्वेश्चन को बाद में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगले बढ़े। सभी बोतल लाए पानी? तुम्हारी बोतलें कहाँ है पानी की? हैं तो ठीक ठीक। महाराज तुम्हारी नहीं है? कहाँ है? पानी लाया करो, ठीक है। इतनी गर्मी पड़ रही है अभी बहुत ज्यादा। बुला लिया? बोतल चलाएगी? ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन ये है। अगले क्वेश्चन तुमसे ये कहा गया, देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, ये मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। ये मेंस टाइप का क्वेश्चन, जैसे मेंस होता है यानी कि नीट से बड़ा और आईआईटी से छोटा, उसे हम मेंस बोलते हैं, ठीक। हाँ, सबसे ज़्यादा हार्ड लेवल होता है आईआईटी एडवांस का, उसके बाद में आईआईटी मेंस का होता है, और उससे नीचे फिजिक्स में जो लेवल है वो होता है तुम्हारी नीट का होता है, एनटीए का। लेकिन इस बार आईआईटी मेंस को कंपेयर करेगा आराम से। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने कहा क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। तुमसे कहा गया द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एक पार्टिकल की कोई वेलोसिटी है, तुम्हें वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी, यानी कि मुझे दे दी सर v इक्वल टू a अंडर रूट एक्स। कुछ लोग कहोगे सर ये अल्फा है, कोई बात नहीं, मैं a मान ले रहा हूँ, ठीक है, a मान लो, सही है सर, ये दे रखा है। तुम्हें कह रखा है एक टाइम है t इक्वल टू 0, द पार्टिकल वाज लोकेटेड एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। ये सब ज्यादा लिखी हुई, मतलब होता है ना एक्स्ट्रा लिख देते हैं सब, ठीक है, ऐसा एक्स्ट्रा लिखा हुआ। अब देखो तुमसे कहा गया द टाइम डिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये नीट में तो जो हमने जितने भी पेपर देखे उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, और इसमें से एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसमें तो ऐसे लग रहा है जैसे हम एग्जाम में बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, है ना। एग्जाम में से तो भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर जो भी एनटीए क्वेश्चन पूछेगी तो उसने क्या करेगा, इसके बाद में इसने मान लो पहला कह दिया, सिर्फ पहला कह दिया, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा इसी के। या मान लो उसने दूसरा पूछा, दूसरा कोई चीज पूछ लिया और उसके नीचे क्या दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। इसी टाइप से क्वेश्चन तुमसे कहा है टाइम डिपेंड। देखो तुम्हें जो इक्वेशन दी है वेलोसिटी का, ध्यान करो, वेलोसिटी की इक्वेशन दी है v बराबर अल्फा अंडर रूट एक्स, सही है। तुमसे पूछा क्या है, वेलोसिटी की इक्वेशन पूछी है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, टाइम डिपेंडेंस, सही है। वेलोसिटी की पूछी है लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो ये इक्वेशन नहीं दी है वेलोसिटी की, लेकिन इसमें टाइम नहीं है। उसने एक इक्वेशन दे दी वेलोसिटी की, लेकिन इसमें टाइम नहीं है। बोले ऐसी इक्वेशन बताओ, वेलोसिटी यही है लेकिन उसमें अब क्या हो, टाइम है। तो देखो कैसे करेंगे। बोले सर जी अगर हम इसे लिखें, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को ds ओवर dt। बोले a अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स को अगर मैं नीचे लाऊं, ठीक है, अंडर रूट एक्स, सही। चाहे बेटा देखो ds ओवर dt लिख लो, या तुम चाहो तो dx ओवर dt लिख लो, ठीक है। x भी तो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो dx ओवर, इसे नीचे लाऊंगा तो ये हो गया अंडर रूट एक्स, और ये हो गया a इंटू डी, a इंटू डी। अब तुम जरा समझना सर, अगर मैं dx को ऐसे ही रहने दूंगा, इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी चीज का अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/, और जब कोई घात नीचे से ऊपर जाएगी तो वो हो जाती है -1/, नीचे से ऊपर जाती है तो -1/। यहाँ पर है a इंटू, अब इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड।
अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले होता क्या है, तुम बोले डी मान लो है ही, डी मान लो है ही, ठीक है। देखो थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ सर, इसको जब मैं ऊपर ले गया तो x की पावर -1/2, साथ में क्या है तुम्हारा dx, साथ में क्या है a dt, साथ में क्या है a dt, ठीक है। अब सर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, तुम बोलो मान लो d है ही, मैंने कहा ठीक है d नहीं है। अगर d नहीं है तो x की जब इससे गुणा करूंगा, x पर पावर कुछ नहीं है तो कितनी है 1, तुम्हें पता है गुणा में घातें जुड़ जाती है, बहुत अच्छे। अब बताओ अगर गुणा में घाते जोड़ोगे तो -1/2 में क्या जोड़ोगे 1, तो आंसर क्या आएगा प्लस का 1/2, तो यहाँ पर बचा x की पावर 1/2। जितना घात ऊपर होती है उतना कहाँ लिखा जाता है नीचे, बराबर a dt की करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा at। मान लो d है ही नहीं, d नहीं है तो a की किससे करोगे अब t से, तो क्या हो जाएगा at। सर ये वाला 2 कहाँ जाएगा ऊपर, ये वाला 2 जाएगा ऊपर। अगर ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 और इसे मैं लिख दूंगा √x बराबर मेरा आया at आ गया। अगर मैं यहाँ से x √x ऐसे ही रहने दूं, ये हो जाएगा 80/2, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो √x का क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा a² t²/4, ठीक है। ये मेरा क्या आया, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आया किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। लेकिन मुझे निकालना क्या है सर, मुझे निकालनी है वेलोसिटी। तो देखो x बराबर अगर a² t²/4 है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये a²/4 ऐसे ही रहेगा, इधर रहेगा 2t, 2 से जब इसे काटेंगे तो a² t/2 और dx/dt क्या हो गया वेलोसिटी। अब देखो क्वेश्चन, सबसे पहले तुम्हें जो इक्वेशन दी थी वेलोसिटी के लिए दी थी और तुमसे पूछी थी वेलोसिटी की इक्वेशन, लेकिन कब, उसमें क्या हो टाइम डिपेंडेंस। तो देखो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई और इसमें टाइम भी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट, ये इसका पहला पार्ट हो गया, ठीक है। जल्दी फोटो खींचो फिर अगले। ऐसा होता है कि ये कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, इनका लेवल थोड़ा ऊपर होता है। तो मैं तुमसे कहूँगा जितने भी तुम्हारे भाई बहन हैं जो हाई स्कूल में हैं इस बार, उनसे कहना तैयारी करें 11 से। सबसे बेटर वे होता है 11 से तैयारी करना। हो गया। अब देखो ये हो गया वेलोसिटी, याद रखना। अच्छा हाँ ये हो गया। अब देखो ठीक है। अब सभी देखो अगला तुमसे पूछा गया मीन वेलोसिटी, ठीक है, या फिर तुमसे क्या पूछा गया एवरेज। अब मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, यही तो होता है सर। डिस्प्लेसमेंट मेरा x है, मैंने कहा ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है x। सर टाइम क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूं, तुम यहाँ से टाइम निकालो, तुम कहोगे अगर मुझे वेलोसिटी के संदर्भ में लोगे तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में टाइम निकाल दोगे, ठीक है। जब तुम यहाँ से टाइम निकालो, अगर यहाँ से टाइम निकालोगे तो t² बराबर क्या हो जाएगा 4x/a²। तो t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर अंडर रूट उधर रहेगा, अंडर रूट और 4 का क्या हो जाएगा 2 √x और a² का हो जाएगा a। तो समय की जगह रखा 2 √x/a, जाएगा ऊपर, a जाएगा ऊपर। और जब इससे ये कटेगा तो ये बचेगा, ये तुम्हारी आई एवरेज वेलोसिटी। ये क्या आई एवरेज वेलोसिटी, ये तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है।
इसे बता दो, खोलो दिख रहा है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या था? x, समय मैंने यहां से उठा के रख दिया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन सरली बता लिया। ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो और समझो ये क्वेश्चन होगा कैसे। बहुत सरल क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो तुम्हें इक्वेशन दी है वो इक्वेशन किस चीज की दी? सर डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ऊपर भी लिखा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम की मुझे इक्वेशन दी है। तुमसे पूछा गया पोजीशन और क्या पूछी गई? जब समय क्या है? अच्छा x क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही तो है, दूरी तो है, और दूरी ही तो तुम्हारी पोजीशन होती है। दूरी क्या होती है? पोजीशन। बात समझ में आ रही है? तुमने फोन किया कि हाँ बताओ कहाँ पर हो, तो उन्होंने कहा मैं गहोनिया चौराहा। गहोनिया चौराहा किधर है? इधर है। अच्छा हाँ कहीं भी है, मेरी कितने। उन्होंने कहा मैं गहोनिया चौराहे पे हूँ, तो बेसिकली उसने क्या बताया? पोजीशन बताई। क्या बताई? पोजीशन। स्थापनी तो है। कब पूछा? जब समय क्या है? सही है। तो अब उसमें क्या है सर जी? देखो पहले में अगर पोजीशन निकालना है, ये पोजीशन ही तो होता है, तो समय बराबर 0 रखो। t बराबर जब 0 रखोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो सिर्फ क्या बचा? 20 मीटर। 20 सही आंसर हो गया। अब तुमसे क्या पूछी गई? वेलोसिटी। इसी में पूछेगी वेलोसिटी। अब सर वेलोसिटी कैसे निकालनी? वेलोसिटी कैसे निकलो? बताओ तीनों में हाथ थी। वेलोसिटी कैसे निकलेगी? वेलोसिटी के लिए सर मैं तो सीधे जानता हूं b इक्वल टू क्या होता है? ds ओवर dt। सही है। अब उसमें क्या है सर? मुझे इसका, यही तो x है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट। टाइम के रिस्पेक्ट। देखो कैसे डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पर क्या t है? नहीं। क्या इसमें t है? नहीं। इसका हो गया 0। यहाँ पर t है, तो 3 अगले लाओ और 1 कम करो, 2। 1 कम हो गया, क्या हो गया? 2। यहाँ पर t है, कुछ नहीं है तो घात क्या है? 1। 12 की 1 से गुणा करिए, 12। 1 कम करो, 1 कम करो, क्या हो गया? 0। यहाँ क्या बचा? 3t² और किसी की पावर 0 का मान तो बनो, ठीक है। ये मेरी वेलोसिटी आ गई। लेकिन तुमसे वेलोसिटी कब पूछी है? जब समय 0 हो। जब मैं t बराबर 0 रखूंगा तो ये पूरी 0 हो जाएगी। सिर्फ क्या बचा? -12 मीटर पर। क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? हैं? अरे हो सकती है। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। स्पीड कभी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है महाराज, ठीक है। वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया और ये मेरी आ गई वेलोसिटी। कितना सरल क्वेश्चन था। अब हम इसके दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है जो हमारी ये इक्वेशन, जो भी हमारी ये इक्वेशन है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है कि नहीं। अब यूनिफॉर्मली मतलब होता है एक समान। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? एक समान। ठीक सही, एक समान। अब जरा सोचो, मैंने यहाँ से किसी चीज को गिराया, यहाँ से मैंने गिराया, ये नीचे जाएगी, ये नीचे जाएगी। इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इसका जो त्वरण होगा, वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? कितना होगा? अच्छा बढ़ेगा, कितना होता है? तो अगर किसी चीज को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो त्वरण कितना होता है? क्या होता है? त्वरण होता क्या है? प्लस जी माइनस जी। अरे जी होता है, प्लस जी माइनस जी, प्लस जी, बिल्कुल सही, प्लस जी। अब प्लस जी, एक ध्यान पढ़ लो, ए पीछे महाराज, हमने अभी रूल बताए थे, बात करनी है, करो बात, लेकिन किस पर? चैटिंग पर।
सर तुम बोले जरा खुद सोचो, अगर मैंने यहाँ से किसी चीज़ को नीचे गिराया, तुम बोले प्लस जी, क्या होगी? अब क्या होता है ना, प्लस जी है, अच्छा तो प्लस जी का मान क्या होता है? 9.8 होता है। क्या 9.8 बदलता है? हमेशा क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। हमेशा क्या रहता है? उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। हाँ, तो बढ़ता नहीं है, यूनिफॉर्म रहता है। अगर किसी चीज को ऊपर से नीचे गिराओगे तो जो त्वरण होगा वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म मतलब एक समान रहेगा, एक समान मतलब स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? तो वो परिवर्तित नहीं होता। अब देखो, तुमसे इसमें एक्सेलरेशन कहा, लेकिन मुझे इक्वेशन किसकी बताया? डिस्प्लेसमेंट और टाइम की। डिस्प्लेसमेंट टाइम से मैंने इक्वेशन किसकी निकाली? वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी की मुझे जो इक्वेशन पता है 3t² - 12, लेकिन मुझे निकालना क्या है? एक्सीलरेशन। तो फिर से मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 2 की 3 से गुणा हुई 6, एक पावर कम करोगे तो क्या बचा? t। और बेटा यहाँ पर t है नहीं, तो इसका क्या हो गया? 0। अब मुझे बताओ, क्या ये मेरा यही तो त्वरण है सर? ये क्या है मेरा त्वरण? अगर बताओ t बराबर अगर मैं 1 रखूंगा तो 6 आंसर आएगा, t बराबर 2 रखूंगा 12 आंसर आएगा। तो सर त्वरण तो बढ़ रहा है, समय के साथ त्वरण बढ़ रहा है। अगर त्वरण बढ़ रहा है यानी कि एक्सीलरेशन अगर बढ़ रहा है तो वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। तो ये कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। सर ये यूनिफॉर्म कब होता है? यूनिफॉर्म तब होता है जब एक्सीलरेशन सिर्फ 6 आता। एक्सीलरेशन सिर्फ क्या आता? 6। उसमें टाइम है ही नहीं। और जब टाइम नहीं है तो कितना भी टाइम हो जाए, कितना ही कम टाइम हो जाए, कितना ही ज्यादा टाइम हो जाए, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तब वो क्या होता? तब वो हमारा यूनिफॉर्म है। चलिए अगले बार इसने कहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जब तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। वेलोसिटी तुम्हारी 0 हो जाएगी। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे करूं, बताओ सर। वेलोसिटी क्या हो जाए? तो वेलोसिटी का इक्वेशन यही तो है, ये वाला। ठीक है सर, वेलोसिटी है v = 3t² - तुमसे वो जगह पूछी गई, पोजीशन पूछी गई जहां पर वेलोसिटी 0 हो जाए। तो वेलोसिटी को पहले 0 तो करो, 0 कर लिया। 3t² - 12 को उधर लाओ, 3t² बराबर 12, t² बराबर 3 से काटो 4, t बराबर +-2 की खाली 2, +-2 की खाली 2, -2 क्यों नहीं? क्योंकि समय कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है सर, इसका मतलब ये है t = 0 पर मेरी वेलोसिटी क्या होगी? 0 नहीं तो होगी। तो और लेकिन तुमसे पूछा क्या है? पोजीशन। तो पोजीशन कैसे निकालोगे? पोजीशन की इक्वेशन तो ये है, t बराबर 2 लगा दो। t बराबर जब 2 लगाओगे तो x बराबर 20 प्लस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। कितना हो गया? 8। 12 की 2 से गुणा, देखो t की जगह 2 लगाया है, 12 दूनी 24। इसमें से घटा दोगे तो कितना आएगा? 4 मीटर। तो 4 मीटर पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? 0। ठीक है, ये तुम्हारी इसका ठीक है। बताइए लो। ठीक लो, अगला क्वेश्चन। सबसे पहले ये देखो इक्वेशन किसमें दी है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम में 18t + 5t²। तुमसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन t = 1 से t = 2 सेकेंड के बीच। सही है, ये पूछा। चलो अब बताओ एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ बस, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है वेग में एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो इसमें पूछा गया तो वेग पहले कब 4 सेकंड पर माइनस वेग कब 2 सेकंड पर अपॉन समय 4 माइनस 2। अब देखो एक बात तुम देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि सर अगर इस क्वेश्चन में इक्वेशन तुम्हें दे रखी होती, सही है, ऐसी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है, इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, तुमसे पूछा t इक्वल टू 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन क्या होगा, सिर्फ एक समय दिया हो, सिर्फ एक समय दिया हो, बताओ कि t इक्वल टू 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, पहले इसे कन्वर्ट करोगे वेलोसिटी में dx ओवर dt करके, फिर वेलोसिटी को कन्वर्ट करोगे एक्सेलरेशन में, किसमें कन्वर्ट करोगे, एक्सेलरेशन। जैसे सर पहले बताओ, तभी मैं ये क्वेश्चन बाद में करूंगा। देखो x बराबर 18t प्लस 5t², मैंने कहा ठीक है, अभी तब मैंने क्या किया, पहले dx ओवर dt निकाला, क्या यही मेरा वेग होता है, सही है, इसका आया 18 और इसका आया 10t, ठीक है, फिर मैं इस वेग का दोबारा से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन 18 का 0 हो जाएगा और 10t का सिर्फ क्या रहेगा 10। मुझे बताओ क्या ये यूनिफॉर्म त्वरण है कि नहीं है, क्या ये यूनिफॉर्म त्वरण है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि ये t पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये यूनिफॉर्म त्वरण है, यानी कि एक समान त्वरण है। चलो छोड़ो वो छोड़ो, अब तुमसे उसमें पूछता, वो कहता t इक्वल टू 2 सेकंड पर त्वरण बताओ कितना होगा, t इक्वल टू 2, तो क्या इसमें कहीं t है, नहीं, तो 10 ही तो होगा, 10 ही तो होगा, ठीक है, बस इतना करना होता है। लेकिन अगर तुम्हें 2 दिए हों, 2 समय दिए हों, 2 समय दिए हों, तो सबसे पहले तुम dx ओवर dt निकालना, जो आएगा 18 प्लस 10t, यही तो आया वेग, ये वेग की इक्वेशन है। अब पहले निकालो t इक्वल टू 2 सेकंड, तो t इक्वल टू 2 सेकंड, तो 10 की जगह क्या रखो, 2 रखो, 10 की जगह क्या रखो 2, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 20 और 18 बोलो 38, ठीक है। फिर निकालो 4 सेकंड पर, कब निकालो 4 सेकंड पर, 4 सेकंड पर निकालोगे तो देखो 10 चौक 40 और 18, अब तो हो गया, अब क्या रखा, 4 पर 58 और 2 पर 38 और नीचे घटाए 2, ऊपर कितने बचे 20 बटे 2, क्या आया 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अगर 2 समय दिए होंगे, ध्यान रखना, अगर 2 समय दिए होंगे, 2 समय दिए होंगे तो पहले वेलोसिटी की इक्वेशन निकालोगे, एक समय लगाओगे, एक समय मतलब t, जैसे t इक्वल टू 2 सेकंड था तो इसमें 2 रख के मैंने ये आंसर लाया, फिर t इक्वल टू 4 सेकंड तक 4 रख के मैं ये आंसर लाया, फिर मैंने क्या किया, 4 में से b4 माइनस b2 अपॉन 4 माइनस 2, तब मैं ये करके तुम्हारे आंसर लाया, जो तुम्हारा त्वरण आया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर एक समय दिया होगा तब क्या करेंगे, एक समय दिया होगा तो पहले dx ओवर dt करेंगे, उसके बाद में dv ओवर dt करेंगे, तब जाके हमारा एक्सेलरेशन आएगा, यानी कि त्वरण आएगा, और उस त्वरण में हम मान रख के आंसर अपना, उस त्वरण में हम लोग मान रख के अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है, उस त्वरण में आंसर। सर जी इसे बता लिया है, देखो मैं इसी का एक क्वेश्चन और करूँ कि ऐसे क्वेश्चन की आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, देखो सर जी मान लो मैं इसलिए बता रहा हूँ तुमको, मान लो मैंने एक इक्वेशन दे दी x बराबर 5t3 प्लस 2t प्लस 5, मैंने ये इक्वेशन दी। अभी ये क्वेश्चन जो लिखा है इसे भूल जाओ, मैंने ये इक्वेशन दी, मैंने तुमसे कहा तुम्हें एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट t इक्वल टू 1 सेकंड, एक्सेलरेशन फाइंड करना है t इक्वल टू, इसमें समय कितने दिए मैंने
सिर्फ एक समय दिया। अगर मैंने सिर्फ एक समय दिया है तो सबसे पहले तुम dx/dt करना। 5 दिया 15, 1 कम हुई तो 2, यहाँ पर 2, इसका हो गया 0। उसके बाद में ये आ गया तुम्हारा वेग, फिर वेग का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना तो 15 दूनी 30t, इसका हो गया 0। ये मेरा आया त्वरण, ये आया त्वरण। तो मेरा त्वरण का फार्मूला क्या आया? 30t। त्वरण कितना आया? तुमसे कितने पर पूछा है मैंने? 1 सेकंड पर। तो 1 सेकंड पर क्या होगा? तो t की जगह 1 रख दो तो 30 एकम 30 मीटर पर सेकंड। सही है। अब मैं ये पूछता, फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। अब 2 समय आ गए, 2 समय आ गए तो यहीं पर रुक जाते हैं, यहाँ रुक गए। रुकने के बाद में पहले t इक्वल टू 1 सेकेंड रखते, फिर जो आंसर आता फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड रखते, फिर जो आंसर आता तो फिर निकालते फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1, ऐसे। ठीक है, यहाँ बस थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, जैसे उतारना हो ऐसे ही तो लेंगे। चलो ये क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आप लोग करना, नहीं तो मैं सॉल्व कर दूंगा। सरल क्वेश्चन ये वाला देखो। देखो समय बहुत जल्दी जा रहा है। देखो ऐसा है कि यहाँ पर जो तुम इक्वेशन दी है वो ये गलत चल रही है। 4 अरे बहुत जल्दी समझ आ रहा है। ये तुम्हें इक्वेशन दी है, सही है। अब पहले सोचो कि ये फार्मूला कैसे होगा। ठीक है, और ध्यान रखना इन्हीं क्वेश्चंस में से, जब 2025 का तुम पेपर दे के आओगे, इन्हीं क्वेश्चन में से जब तुम्हें क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे और फिर जब मैं तुमसे कहूँगा देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, आएंगे सब यही क्वेश्चन। कोई बाहर से बन के थोड़ी ना आते हैं, आगे तो सब यही है, लेकिन बस उसे थोड़ा सा वो मॉडिफाई कर देते हैं और कुछ नहीं होता। तो 3t² + 2t + 2 तुमसे पूछा गया इफ द पार्टिकल स्टार्ट v = 2 मीटर पर सेकेंड देन वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। अच्छा, तुमसे बेटा वेलोसिटी पूछी गई 2 सेकेंड। अब मैं वेलोसिटी निकालूं कैसे? तो सबसे पहले मैं जानता हूँ एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं dv/dt, कुछ नहीं है तो 1 तिरछी गुणा कर दो, dv = AD। अच्छा देखो, जब समय 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? 2। वेलोसिटी कितनी है? 2। अब तुमसे जब समय 2 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी मैंने मान ली कितनी हो गई? v। इसका इंटीग्रेशन होता है v, यानी कि v/2। एक ही जगह ये बात मान रख दो, 3t² + 2t + 2 इंटू dt 0 से लेके 2 तक। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? मान लो d है ही नहीं, अगर d नहीं है तो t की जब इससे गुणा करिए तो आया जितना ऊपर उतना नीचे, प्लस तो प्लस 2t की जब t से गुणा करी जितना ऊपर उतना नीचे, 2 की जब t से गुणा करी तो आया 2t। 0 से लेके 2 सेकेंड। और इधर क्या आया देखो, b 2 से लेके b। ठीक है, एक बार b की जगह b रखा, नीचे वाला रखते हैं तो माइनस आता है, 3 से 3 कट गया, 2 से। अब देखो t की घात 3 की जगह 2 रखो, t की जगह 2 रखो तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 2 रखो तो 2 दूनी, फिर 2 रखो तो 2 दूनी 4 माइनस t की जगह 0 रखो 0, t की जगह 0 रखो 0, फिर 0, तो ये पूरा रहेगा। क्या हो गया? 8 4 12 4 16,
ठीक है। जब ये 2 उधर जाएगा तो 16 और 2 क्या हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। अब मैं एक काम और क्या करूँगा, तुम लोगों के लिए पता है, ये पीडीएफ एक दिन पहले सेंड कर दिया करूँगा, फिर तुम अपने घर पे माथा पच्ची कर लिया करियो, ठीक है। और जब और जब नहीं हुआ करेंगे तो ये ना कैसे बता दिया करें, ठीक है, कैसे कैसे। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। देखो दिमाग में कोई नहीं डालता है, सभी टीचर सही हैं। मेन चीज़ ये है आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो, कितना रिवीजन कर पा रहे हो, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है और कुछ नहीं, सही। कितने ज़्यादा फार्मूलाज याद कर पा रहे हो वो भी आप लोगों पर डिपेंड करता है, बस बता लिया। ठीक है, करना ये क्वेश्चन, ठीक है, दे देंगे आपको। चलो ये करा देते हैं। एक ये क्वेश्चन है, तुमसे पूछा गया है ये पहले जब यही पीएमटी हुआ करता था 2012 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया। तुमसे क्वेश्चन में कहा गया है, तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है, देखो क्वेश्चन इक्वेशन दे रखी है। तुमसे कहा गया है रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। तो सबसे पहले तो देखो क्या कहा है, वेलोसिटी क्या हो जाए 0। तो पहले तो इसे वेलोसिटी में कन्वर्ट करो, तो dv होगा 8 का 0, यहाँ 12 और यहाँ हो जाएगा 3t स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करते हैं 3t स्क्वायर। ये अच्छा सॉरी ये x है, x ये आई मेरी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आया 12 माइनस 3t। इसने कहा वेलोसिटी क्या हो गई 0, ठीक है, तो ये लो 0 होगी। 0 करोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी +2, t की वैल्यू क्या आ गई। इसने पूछा है रिटार्डेशन। कल मैंने बताया था रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन हो। लेकिन एक्सेलरेशन किस में हो, माइनस में, किस में हो, तो लेकिन मुझे यहाँ पर किसकी इक्वेशन पता है, वेलोसिटी किसकी पता है। तो वेलोसिटी को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 0 माइनस 60, इसका कराना डिफरेंशिएशन। ये मेरा आया त्वरण आया 60। उसने त्वरण कब पूछा, जब वेलोसिटी तुम्हारी क्या हो जाए, और वेलोसिटी 0 कितने पर हो रही है, 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर। तो -6 गुणा 0 क्या आया, -12 मीटर पर सेकंड। बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी। कौन सा सही है, अच्छा। एक ऑप्शन अगर यहाँ और होता ई, अब कौन सा सही है, डी। अब बी डी ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि मैंने कहा, कल मैंने बताया था जहाँ रिटार्डेशन आता है वहाँ माइनस तुम क्या कर देना, गायब कर देना, माइनस गायब कर देना। तो माइनस गायब होगा तो सिर्फ आंसर क्या रहेगा, 12 मीटर पर सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन बता लिया, सही है। लो भाई जल्दी से करो, कैसे हो क्वेश्चन। एम से पूछा मैं 2012 में, एम से पूछ लिया। तुमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। और तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया है, तुमसे एक्सेलरेशन पूछा है, कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन dx ओवर, तो वेलोसिटी आ गई, इसमें यहाँ पर t नहीं है तो इसका क्या हो गया, यहाँ सिर्फ v1 और यहाँ बचेगा 2v2t,
उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इस b का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये भी 0 और ये भी, और यहाँ पर t पर पावर क्या है 1 अगले आएगी तो सिर्फ क्या बचेगा 2b2। यही तो ऐसे रिलेशन आया, बस 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना, 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद में ये आंसर आएगा। ठीक है, कुछ है नहीं, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया, अवकलन कर दिया, पहली बार अवकलन, दूसरी बार अवकलन, लो ऐसे रिलेशन आ गया। ऐसे रिलेशन पूछा था, जो ऐसे रिलेशन पूछा था वही ऐसे रिलेशन तुम्हारा इस पर आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एम से नहीं पूछा था। चलो भाई, अब हम लोगों के कष्ट हरे, जिन्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता था अब कष्ट हरे, और वो तो मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए, नहीं तो और भी कष्ट है। फोटो क्लिक नहीं हुई, आपको बैठ नहीं होगा, वो तो रफ हो गया, वो रफ हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है बस, और नहीं है तो पूछ लेना। कोई भी क्वेश्चन बच्चे, कोई भी क्वेश्चन हुआ करे, एक बात करें, कोई भी क्वेश्चन को मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से, तुम्हारी किताब से, ठीक है, जहाँ से तुम पढ़ रहे हो वहाँ से कोई भी कहीं से कोई सा क्वेश्चन हुआ करे फिजिक्स में पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, और ये नहीं, और ये भी नहीं है कि सर जी जो आप पढ़ा रहे हो उसी में से पूछो, नहीं, तो हम पढ़ा रहे हैं पहला चैप्टर, तुम पूछो लास्ट चैप्टर से, ठीक है, या कहीं से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों में, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन लिख के लाओ तो वो पूरा प्रॉपर लिख के लाओ, ये नहीं कि खाली एक क्वेश्चन लिख लाए बस छुट्टी, सही है, ऐसे नहीं, क्योंकि तुम लोग तो समझ नहीं पाते हो। अब तुमने खाली एक क्वेश्चन लिख के ले आए, कह रहा सर जी ये निकाल दो, और उसमें कुछ और भी दिया होता है 3D में, ठीक है, तो फिर वो वहाँ पर गड़बड़ होती है। हम लोग बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे ग्राफ। ठीक है बेटा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए थे काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से या ग्राफ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ में तुम लोगों को बस खाली देखना है, मैं सबसे पहले ग्राफ कर रहा हूं बात डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ की बात कर रहा हूं। नहीं हो रहा है, चल ठीक, छोड़ो। देखो बच्चों, सबसे पहले एक तरफ है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और इधर है तुम्हारा टाइम, सही है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तुम सर डी से नहीं करो तो एस से कर दो, एस से नहीं करो तो एफ से कर दो, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम उससे कर दो। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मैंने इसमें कही, सबसे पहली चीज क्या, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर, रेस्ट का मतलब रुकी हुई है, ठीक है, कोई बॉडी रुकी हुई है। अब जरा तुम सोचो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे घर के सामने जो घर है, कलैया है क्या, ठीक है, अरे आजू बाजू में जो घर है, सही है, तुम्हारे घर के सामने आजू बाजू में जो भी घर है, तुम कल आए थे तब भी वही था, परसों गए थे तब भी वही था। अच्छा बताओ, तुम्हारा घर चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है? चल रहा है। अब तुम्हारे सामने नहीं आ रहा है, तुम्हारा घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, तुम्हारा घर, ठीक है, सही। देखो, घर तुम्हारा चल रहा है, ठीक है, अब ऐसा मत करना पकड़ के उसे गोवा के किनारे ले जाओ, अपन यहाँ रहेगा, ठीक है, आराम से सुबह सुबह समुद्र का नजारा देखते हो, फिर आजा सुनामी, फिर वापस के लिए निकला रहे। देखो ऐसा है, हम दुनिया में, दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो मोशन में नहीं है, यानी चल रही है, हर चीज चल रही है,
ठीक है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट, जैसे हमारी धरती है, तुम्हें पता है अपनी एक्सिस के थ्रू घूम रही है, यानी कि धरती मोशन कर रही है। जब धरती मोशन कर रही है और धरती पर क्या है हमारा घर, तो हमारा घर भी मोशन कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम खुद धरती पे हो। इसीलिए जैसे तुम ट्रेन में बैठे हुए होते हो, जरा सोचो ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है, ट्रेन के इधर उधर से सब बंद है, ठीक, और तुम आराम से, तो तुम्हें ये लगता है कि ट्रेन रुकी हुई है, ये तो लगता है ट्रेन रुकी हुई है, आराम से ट्रेन रुकी हुई है, तुम्हें थोड़ा पता चलता है कि ट्रेन चल रही है नहीं चल रही है, मतलब सामने वाला बंदा तुम्हें क्या लगेगा कि ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, क्यों, क्योंकि तुम ट्रेन में बैठे हो और उसी की स्पीड से चल रहे हो। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी चल रही है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही, पृथ्वी चल रही है। पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है, सन के, सन भी चल रहा है, ठीक है, सन भी चल रहा है। सन किसके चक्कर, सन किस में घूम रहा है, गैलेक्सी में, ठीक है, सन एक ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है, ब्लैक होल की ग्रेविटी इन्फिनिटी होती है, ठीक है, ब्लैक होल की। अब गैलेक्सी है, गैलेक्सी भी चल रही है, गैलेक्सी भी चल रही है, ठीक है। अब वो गैलेक्सी, तभी तो लोग कह रहे हैं कुछ पता नहीं कितने करोड़ साल बाद या लाख साल बाद बोल रहे हैं कि दो गैलेक्सी आपस में आके टकरा जाएंगी और हम सब मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम सब उससे पहले मर चुके होंगे, है ना, तो हमें दिक्कत देने की बात नहीं। तो भाई दुनिया में हर चीज़ रेस्ट पे है, लेकिन हम जो तुम्हारी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो आप लोगों की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उस फिजिक्स के अकॉर्डिंग दुनिया, हम ये मानेंगे कि पृथ्वी रेस्ट पर है, ठीक है। हम आप अपनी फिजिक्स के अकॉर्डिंग, जो हमारी 12th में फिजिक्स है, जो हमारी नीट में फिजिक्स है, हम लोग ये मानेंगे कि हम की अर्थ कैसे है, रेस्ट। अर्थ रेस्ट में मानेंगे तो हम अपने घर को भी किस में मानेंगे, रेस्ट में, सही है, हाँ, जो कुछ करें। तो अगर मैं कहूँ कोई बॉडी रेस्ट में है, यानी कि धरती पर रखी हुई है, तो अगर रेस्ट में है तो उसका विस्थापन नहीं होगा। अगर विस्थापन नहीं होगा तो उसका विस्थापन हमेशा कितना दिखेगा, जीरो, हमेशा कितना रखेगा, ठीक है, हमेशा ये जीरो दिखेगा, पहला। दूसरा नंबर देखो, अगर कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, जरा सोचना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक समान वेग से। अगर एक समान वेग से चलेगी तो त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक समान वेग से चलेगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक समान वेग से चलेगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, कितना होगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था, वेग में परिवर्तन बटे, और जब एक समान वेलोसिटी से चल रही है तो वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण कितना होगा। अब देखो सर, देखो एक इक्वेशन है, अगर हम लोग इक्वेशन लें, S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये मेरी इक्वेशन है। अब देखो सर, अगर त्वरण जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये पूरी वैल्यू जीरो, तो सिर्फ क्या बचा, ut। जरा सोचिए सर, अगर ये ut बचा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर है s और t, s पर भी पावर 1, t पर भी पावर, अगर दोनों पर पावर 1 होती है तो यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होता है वो सीधे ऐसे चलेगा, ठीक है, जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसा सीधा बनेगा। सीधा कब बनेगा, जब इधर भी 1 हो और इधर भी 1 हो, तो ठीक है, ऐसा बनेगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये कि सर अगर मैं t को नीचे ले आऊँ तो इधर सिर्फ क्या बचा, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग जो है वो तो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, प्रारंभिक वेग क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। अब जरा सोचो सर, एक मैंने चीज कहीं पढ़ी थी, लाल बटे कक्का से tan थीटा बराबर, ठीक है, हाँ, CBSE बोर्ड में कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है,
कुछ लोग कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सीबीएसई बोर्ड में ये बोलते हैं, यूपी बोर्ड में तो बस एक ही बोलते हैं, लाल बटे कट्टा। सही है, उसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। तो हम लोगों ने लाल बटे कट्टा से पढ़ा था कि ये साइन, ये कॉस और ये, तो tan होता है लंब बटे आधार, tan होता है लंब बटे आधार। और इंग्लिश में कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन ये बोलते हैं। अब देखो सर, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो यही तो परपेंडिकुलर है और बेस ये है, तो परपेंडिकुलर क्या है? एस, यही तो है एस, और बेस क्या है सर? टी, बेस है टी। तो tan थीटा बराबर एस अपॉन टी। देखना बहुत अच्छा रिलेशन आ जाएगा, tan थीटा बराबर एस अपॉन टी, tan थीटा बराबर एस अपॉन टी। इसका मतलब ये है एस अपॉन टी बराबर यू, और यहाँ मैं क्या रख सकता हूँ? tan थीटा, यहाँ क्या रख दिया? tan थीटा। सही है, यहाँ tan थीटा। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, कुछ नहीं करेगा तुम्हें ये, अभी ये चलेगा अभी, ठीक है, ये मैं ऐसे बताऊँगा। ये कहेगा इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है, एंगल है 30 डिग्री, एंगल क्या है? बताओ एंगल अगर 30 डिग्री है और तुमसे पूछेगा बताओ प्रारंभिक वेग कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना, ठीक है? तो तुम जानते हो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? u बराबर tan थीटा, u बराबर tan, किसमें? s में और t में। तो तुम क्या करते? कुछ नहीं, खाली tan 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3, यही तुम्हारा प्रारंभिक वेग आ गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ये। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को बता सकते हैं। अभी इसके क्वेश्चन आएंगे, अभी इसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखो, बोलो ये कौन सा है? ये तुम्हारा दूसरा है, ये दूसरा है, दूसरा। ये वाला ग्राफ कब बनेगा? जब वेलोसिटी कैसी हो? यूनिफॉर्म। वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म। ये वाला कब है? जब वेलोसिटी क्या हो? रेस्ट में, वेलोसिटी रेस्ट में, उनके वेग उतार लिए से तो खींच लेगा फोटो। फिर इसमें कुछ और बताऊँ, इसके लिए पहले तुम एक चीज समझो, ठीक है? फिर से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। कुछ चीजें याद रखना। पहली चीज, एक तुमने इक्वेशन पढ़ी थी y बराबर mx प्लस सी, फिर मैं अगले बताऊंगा। y बराबर mx प्लस सी मैंने 10वीं में इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है? ये होती है सरल रेखा की समीकरण, स्ट्रेट लाइन, ठीक है? मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की समीकरण ये होती है, जहाँ m होता है स्लोप, और हिंदी में बोलते हैं इसे प्रवणता, ठीक है? हाँ, अब देखो ये इक्वेशन तब लगती है इधर y और इधर x। यहां पर अगर प्लस c है, प्लस c का मतलब ये है कि जो भी ये लाइन जाएगी वो इसको y को कुछ ऊपर काटेगी, प्लस पर काटेगी। अगर यही इक्वेशन ये होती y बराबर mx माइनस सी, यहाँ पर अगर माइनस है तो ये इसे कहाँ काटती? नीचे काटती, कुछ नीचे काटती, ठीक है? अगर ये इक्वेशन सिर्फ ये होती y बराबर mx, y बराबर mx, इसका मतलब ये y इधर x, तो ये मूल बिंदु से होके लाइन गुजरती, इस मूल बिंदु से, ओरिजिन से होके लाइन, ओरिजिन से तब लाइन गुजरती, ठीक है? ये 10वीं की गणित है, तब ये लाइन गुजरती है। ऐसा कब? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर
1 है। यहाँ पर जो ये m होता है वही ये स्लोप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, tan थीटा। इसको ही हम लोग tan थीटा बोलते हैं। स्लोप का मतलब क्या हुआ, ढाल। जो ये ढाल है इसको हम लोग m बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, tan थीटा। ये तभी लगेगा जब y पर भी पावर 1 हो और x पर भी पावर 1 हो। सर पल्ले नहीं पड़ा, एक बार बताओ। जैसे मान लो कोई इक्वेशन मैंने कह दिया y बराबर 4x, ये y बराबर 4x। अब देखो यहाँ पर भी पावर 1 और यहाँ पर भी पावर, अगर इसका कभी भी ग्राफ बनेगा तो वो हमेशा ओरिजिन से जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा, हमेशा मूल बिंदु से जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर कोण होगा इसके अगले कितना है, 4, तो 4 होगा, हमेशा 4, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो अगर कोई इक्वेशन ये है y बराबर 2x प्लस 3, 2x प्लस, सर इसका बताना ग्राफ कैसे बनेगा, इधर y और इधर x, यहाँ पर प्लस 3 है तो y में 1 2 मान लो 3 यहाँ, तो ये जो रेखा है ना वो इस प्लस 3 से गुजरेगी और यहाँ पर जो ये कोण होगा, ये कोण tan थीटा वो 2 के बराबर, वो होगा 2 के बराबर, ठीक है। अगर कहीं भी इक्वेशन में ये आ जाए y बराबर, मान लो अगर यहाँ पर ये दिया होगा 3x माइनस 4, यहाँ माइनस 4 दिया हुआ है तो इधर y है इधर x है, तो जो ये लाइन गुजरेगी वो नीचे, देखो माइनस है तो नीचे -4 से गुजरेगी और यहाँ पर जो ये कोण होगा tan थीटा वो कितना होगा, 3 होगा। tan थीटा क्या होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान, और ये ध्यान रखना, अगर इधर घात 1 है और इधर घात 1 है, इधर भी 1 इधर भी 1, तो ये y यहाँ है x यहाँ है, तभी ये ऐसा होगा, तभी ये ऐसा होगा, ठीक है। एक्चुअली देखो चीज़ें ये है कि हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसमें थोड़ी खराबी है और कुछ नहीं। भाई जब आप लोगों के 11th में जब आप लोग पढ़ रहे हो तो जो ये सब चीज़ें ये सब 10th में पढ़ के आनी चाहिए, लेकिन 10th में हमारे सिलेबस में है ही नहीं कुछ, सिलेबस में 10th में कुछ नहीं है। मैंने एक बार मैं वो देख रहा था सिलेबस 10th का साइंस का, तो उसमें मैथ में ट्रिगोनोमेट्री है 10 मिनट और कुछ नहीं है, खाली बस 2-4 मान होने, ठीक है, और फार्मूला तो कोई है ही नहीं किसी भी प्रकार का, बस ऐसे ही और कुछ दिया ही नहीं, बस हो गई, लो कर लो, तभी बच्चे पूरे नंबर ले आते हैं, समझे, ये चीज़ हो जाती है। अब देखो ऐसा होगा। अब इसके बाद भी सर जैसे अभी जो मैंने तुम्हें बताया था, अब ध्यान करो, अब तुम्हारे थोड़ा समझ में आया। मैंने कहा था इधर डिस्प्लेसमेंट था और इधर टाइम था। तुम बोले जो मोशन की इक्वेशन होती है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हमेशा ये s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये। अब उसके बाद में अगर तुमसे कहा जाए कि जब बॉडी रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, तो ये हमेशा क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट इसका 0। लेकिन अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, जो अभी मैंने लिखवाया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे तुम बोले एक्सेलरेशन 0, और अगर मैं एक्सेलरेशन 0 करूंगा तो s बराबर, ये तो 0 हो गया। अब तुम बताओ s पर पावर कितनी है, t पर पावर कितनी है, इधर s है और इधर, तो ये लाइन क्या ऐसे सीधी होगी, ऐसी होगी, और जो यहाँ पर ये कोण है वो कोण किसके बराबर होगा, वो कोण u के बराबर होगा, यानी कि प्रारंभिक वेग के बराबर। ये तक है यूनिफॉर्म। उसके बाद में अगर मैं एक ग्राफ और देखूं, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट एक तरफ टाइम, अब जो ग्राफ है वो है तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक समान त्वरण, एक समान, हाँ, इसका मतलब है एक समान त्वरण। अब एक समान त्वरण का मतलब है त्वरण कभी चेंज नहीं होगा। सर इक्वेशन देखो, S बराबर, कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि सर जी मैं यहाँ पर S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ, B बराबर u प्लस AT क्यों नहीं लगा रहा हूँ, B स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as क्यों नहीं लगा रहा हूँ? क्योंकि मुझे ग्राफ S और T में लेना है। अगर मैं पहली इक्वेशन लगाऊंगा तो उसमें वेलोसिटी आ जाएगी, कौन सी? अंतिम वेग वाली। तो क्या इसमें कहीं अंतिम वेग है? तीसरी लगाऊंगा उसमें भी अंतिम वेग आ जाएगा, इसलिए वो भी अंतिम वेग नहीं लेने का। ये देखो, अब देखो अगर मैं तुमसे इसमें ये कहूँगा, मान लो यदि तुम्हारा प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक है, या प्रारंभिक वेग 0 होगा, ऐसे समझ, जब समय 0 होगा, ये t है, t है, t क्या हो तुम्हारा? अगर t को 0 रखोगे तो s क्या आएगा? 0। s क्या आएगा? 0। इसका मतलब मुझे यहाँ से तो स्टार्ट होना, यहाँ से स्टार्ट होना। दूसरा देखो सर, अगर एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण का मतलब ये है कि a का कुछ ना कुछ तो मान है, a का कुछ ना कुछ मान है, a का कुछ ना कुछ मान है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ, प्रारंभिक वेग मैंने ये पूरा क्या हो गया, स्टार्टिंग में ये 0 है। अब देखो तो यहाँ पर जो ये आ रही है इक्वेशन वो यही है, s बराबर ut प्लस हाफ AT। अब इसमें एक चीज जरा ध्यान करना, अभी मैंने बताया y बराबर mx, अगर यहाँ घात बन यहाँ घात बन, तो जो भी तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो ऐसे जाएगा। लेकिन अगर यहाँ घात बन हो और यहाँ घात कितनी हो? 2। यहाँ बन है, यहाँ क्या है? 2। तो ग्राफ तुम्हारा ऐसे है, ठीक है। अब सोचना, यहाँ घात बन हो, यहाँ घात 2 हो, तो ग्राफ तुम्हारा सीधा नहीं जाएगा, ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसे, हाँ ऐसा तिरछा ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो ये ग्राफ बनेगा, यहाँ पर देखो s है और यहाँ t पर कितनी घात है? 2। तो जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे है। ये ग्राफ कब बनना है? किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, इसे होता है, मैं बताऊं ऐसा क्यों हुआ। बताइए। तुम पढ़ो तो रहे हो जाके, पढ़ रहे हो, ऐसे कहाँ पे किताब पे ढूंढते फिरते हो, जब टाइम हो जाता है कहाँ पर है सर जी, जाके लाओ पढ़ नहीं कुछ। देखो तुम मुझे बताना, अब देखो ये सब ने पढ़ा है, ठीक है, ये सब ने पढ़ा, और जिसने नहीं पढ़ा उसकी गलती है। ये मूल बिंदु, ये वाली बाई एक्स एक्सिस और ये वाली सब ने पढ़ा है, ठीक है। देखो मैं कोई चीज लेगा, कोई भी चीज y बराबर, मान लो y बराबर ux, पहले सबसे पहले देखो, अगर मैं सोचना, अगर u तुम्हारा कांस्टेंट है, u तुम्हारा कांस्टेंट है, कोई ठीक है। अब जरा सोचना, अगर y की जगह एक रखेंगे, ये कुछ कांस्टेंट है, इसे खत्म करो, कांस्टेंट है खत्म करो, y बराबर x। देखो अगर y की जगह 1 आएगा तो x का मान भी क्या आएगा?
1 आएगा, यानी कि 1 और 1 यही तो आया। अब मैं y की जगह अगर 2 रख दूं तो x का मान कितना आ गया? 2, ये आ गया। अगर मैं 3 रखूंगा तो देखो ऐसे लाइन जा रही है सीधी। अब दूसरी चीज देखो, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर। अब जरा सोचो, अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो y का मान क्या आएगा? अरे 1 ही तो आएगा, 1 आएगा। देखो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? लेकिन अगर मैं x बराबर 2 रखूं तो y का मान 4, x की जगह 3 रखा तो y की मान बोलो 9, क्या आया? इसका मतलब ये जो बिंदु आए वो आए 1,1, ये आए 2,4, ये आए 3,9। सही है। अब बिंदु देखो सर, 1,1 तो ये है, दूसरा देखो x में 2 लेकिन y में ये आया, x में 3 लेकिन y में 9, मान लो यहाँ होगा, ऐसे तो होगा। अब इनको मिलाना, देखो बनना है ऐसा ग्राफ, इसीलिए ऐसा बनता है। ठीक है, ऐसा ये अगर हम ऐसा ये ग्राफ तब बनता है। अब तुम एक बात और सोचना इसमें, अगर कभी भी पूरी मैथमेटिक्स पढ़नी y और ये x, जरा सोचना, पहला है मेरा y बराबर x, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये मुझे ग्राफ बनाना है, ये मुझे ग्राफ बनाना है। करना कुछ नहीं, पहला देखो y बराबर x, ये हो y बराबर x, ऐसे ग्राफ। अब y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर का जो ग्राफ रहेगा ऐसे रहेगा। ठीक है, y बराबर x की घात 3, y बराबर x की घात 3, y बराबर x की घात 3 का जो ग्राफ रहेगा ना ऐसे रहेगा। y बराबर x की घात 4, ठीक है, y बराबर x की घात 4, x की घात 4 का जो ग्राफ देखोगे तुम वो रहेगा उसका ग्राफ जो रहेगा, यानी कि ये जो ग्राफ है ना ये शार्प होते जा रहा है, शार्प। ठीक है, ये पहले का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है और ये चौथे का है। पहला इसके ग्राफ, मतलब जैसे जैसे तुम घात बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये और शार्प होता जाएगा, और शार्प का मतलब है और पास आता है। ठीक है, पास। लेकिन एक बात ध्यान, जैसे x की घात 6 का पूछा जाता है तो 6 का ऐसे जाता इसके नीचे से, देखो ऐसे देखो x की घात 2 ये है, x की घात 3 ये है, तो 2 के नीचे से कौन गया है? 3, उसके नीचे से क्या गया है? 4, और उसके नीचे से क्या जाता? 5, लेकिन जाता 5 ऐसे, लेकिन और अगले क्या हो जाता? 7, और अगले ऐसे 7 हो जाता। ठीक है, ये थोड़ा हम ग्राफ की अलग अलग बहुत सारी कंडीशन से बता दें, मतलब फोटो खींचोगा। देखो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, कम समझ में आएगा, लेकिन बस ग्राफ समझ में आएगा। हो गया? वैसे अपने क्लास का मंगल को है, कल शनिवार है, केमिस्ट्री एक्स की बार, ठीक है। अब देखो बच्चों,
ये ऐसे, हाँ ये ग्राफ, ठीक है। देखो अभी अब इसके बाद जब क्लास होगी नहीं तब भी, तो उसमें ग्राफ्स होंगे और ग्राफ के साथ में ये ग्राफ्स के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन। देखो ये बगल आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, ये बताया था तुम्हें, ठीक है। एंगल पूछी क्या है तुमसे इसमें, चलो चलिए ये वही क्वेश्चन। तो सभी लोग अपने अब एक बात सुना, अब एक काम करना तुम लोग, यहाँ से जाना, घर पे जाने के बाद जो भी तुम्हारे पास किताब है, जो भी तुम्हारे पास किताब है, उस किताब को अब पढ़ना स्टार्ट कर, ठीक है। जो बच्चे आज पहले दिन आए तो उनका तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी दिया, ठीक है, पूरी क्लास उसमें भी थी। तुम लोगों की तो समझ में कुछ नहीं आने वाला, है, हाँ कुछ ही नहीं आएगा इसमें, थोड़ा बहुत। और ग्राफ अभी हमारे स्टार्ट हुए, और ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं। तुम कोई भी साल का नीट का पेपर उठा के देख लो, हर साल ग्राफ कहीं ना कहीं तुम्हें, हाँ हर साल तुम्हें ग्राफ कहीं ना कहीं मिल जाए, हर साल ग्राफ, तो तुम्हें ग्राफ मिलेंगे, तो ग्राफ से क्वेश्चंस आएंगे, फिर हम लोग उससे